अब जैसे कि बहुत से लोगों के जीवन में कभी खुशी कभी गम जैसी स्थिति रहती है। कभी उनका जीवन आनंद से भरा रहता है, सुख से भरा रहता है, प्रसन्नचित्त रहते हैं, लेकिन फिर अचानक उनके जीवन में दुख दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति मकान बनाता है, मकान की खुशी होती है, लेकिन मकान में प्रवेश करते ही या तो उसके ऊपर कर्ज का बोझ आ जाता है, या परिवार में मतभेद हो जाता है, सास बहू के मध्य झगड़ा रहने लगता है, या पिता पुत्र के मध्य मतभेद की शुरुआत हो जाती है। ऐसे ही यदि हमने कार खरीदी, कोई वाहन खरीदा, या कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिसने हमें प्रसन्न किया, पूरा परिवार बहुत प्रसन्नचित्त हुआ, लेकिन अगले ही पर हमें दुखद समाचार मिलना शुरू हो गया, दुख का समाचार हमने सुनना शुरू कर दिया। जैसे कि कोई घर का परिवार का सदस्य बीमार पड़ गया, या घर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी विषम स्थितियाँ बहुत सारे जातकों के मध्य बनी रहती हैं। हमने परिवार के किसी सदस्य का वैवाहिक कार्य किया, हम जैसे किसी अपने बच्चे की, बेटा या बेटी का वैवाहिक कार्य करते हैं, वैवाहिक कार्य तो सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है, हम कहते हैं हम एक बाहर से मुक्त हो गए, लेकिन दूसरे पल हमारे सामने मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है। मुश्किलों को दौर के रूप में या तो इसका हमने गृहस्थ जीवन का शुरुआत की, उनके मध्य ही संबंध सामान्य रहते, मतभेद पैदा हो जाते हैं, या हमारी बेटी घर से विदा के तो खुशी से जाती है। हर ससुराल में भी उसका स्वागत मंगल के रूप में, अतिथि के रूप में बहुत अच्छी स्थिति में होता है, लेकिन वहाँ सामान्य नहीं रहता, वहाँ दुख का अनुभव करने लगती है। वहाँ दूसरे परिवार में उसका अपने को व्यवस्थित करने में कई तरह की परेशानी हो जाती है। यानी कि ऐसी सुख दुख की स्थितियाँ बनी रहती हैं, और इसके पीछे लाल किताब कहती है कुछ ग्रह कारक होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हमारी जन्म कुंडली में विद्वान रहते हैं जिनके कारण ये शुभ और अशुभ या खुशी या गम वाली स्थिति बनी रहती है। लेकिन लाल किताब कहती है कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसी दुखद स्थितियाँ बनी रहें, सुख दुख की स्थितियाँ बनी रहें, तो ऐसे जातकों को लाल किताब के एक दो उपाय करने से काफ़ी मदद मिलती है। ऐसे जातक कुछ उपाय करके अपने जीवन की ऐसी विरोधाभासी स्थिति से मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे जातकों को समय रहते साल में कम से कम 4 बार, शुरू में चाहें तो इस उपाय को 11 दिन लगातार भी कर सकते हैं। पहले 11 दिन लगातार करें, फिर साल में कम से कम 3 से 4 बार इस उपाय को दोहराते रहें। इस उपाय के लिए करना क्या है, तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आप मिट्टी की सुराही लें। पानी भरने के लिए पहले सुराही चलती थी जिसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती थी। अब तो क्योंकि हमने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ही छोड़ दिया, अब तो हमारे यहाँ घर में स्टील के बर्तन आ गए, हमने तांबे का, कांसे का प्रयोग ही छोड़ दिया, हमने स्टील को अपना लिया। स्टील जैसे कि आप जानते हैं लोहे का एक परिवर्तित रूप है, लोहे के ऊपर ही एक जो मेटल एलॉय है उसकी लेपन किया जाता है तो स्टील बन जाती है। वो ज़्यादा कोई उपयोगी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे घरों में आज पूरी रसोई स्टील के बर्तनों से भरी हुई है। तो सुराही के बारे में हमें से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं निश्चय जानते हैं। तो आप मिट्टी की सुराही ले लें। मिट्टी की सुराही में आपने मंगल की वस्तु भरना है। मंगल की वस्तु में शहद हो सकता है, सौंफ हो सकती है। शहद या सौंफ लेकर कम से कम 400 ग्राम के आसपास उसको भर दें। फिर उसके मुंह पर मिट्टी का ढक्कन लगा के, मिट्टी का दीवला जैसा कोई चीज़ रख के उसको सील कर दें, और इस मिट्टी की सुराही को सौंफ या शहद के साथ में जल प्रवाह कर दें। वैसे इसको किसी मंदिर में जाके भी दे सकते हैं, या किसी पीपल बड़ वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से हमारे जीवन की जो विरोधाभासी स्थितियाँ हैं, कभी सुख के बाद दुख मिलना, खुशी के बाद दुख हो जाना, खुशी की खबर आने से के साथ ही दुख की खबर आ जाना, हम अभी सुख मना ही रहे हैं, किसी की मृत्यु की खबर आ जाना, यानी कि हमारे जीवन में झकझोर देने वाली स्थितियां बनती रहती हैं। इस उपाय को करने से उनमें काफ़ी हद तक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों के लिए उस अशुभ योग, अशुभ ग्रह स्थितियाँ इसका कारण बनती हैं। तो उन ग्रह स्थितियों का इस उपाय के माध्यम से काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। इसलिए ऐसी विषम स्थितियों का सामना हमें करना नहीं पड़ता। तो एक उपाय तो ये कर सकते हैं। वैसे इसके साथ में दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। वो उपाय है जैसे कि हमें नौकरी तो सहजता से मिल जाती है, लेकिन नौकरी में स्थिरता नहीं रहती, नौकरी बार बार छूटी चल जाती है,
हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी तो हमें नहीं मिलती, लेकिन प्राइवेट नौकरी मिल जाती है। प्राइवेट नौकरी से भी हम सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, हमारा गुजारा चल रहा है, हमारा जो योग्यता है उसके अनुसार हमें काम करने का अवसर मिल रहा है, हर तरह की हमारी इच्छाएं पूरी भी हो रही हैं, लेकिन उसमें भी स्थिरता नहीं रहती। अचानक चलते चलते नौकरी छूट जाती है, या फिर हमारा ट्रांसफ़र इतना दूर होता रहता है, घर परिवार दुखी हो जाता है, परिवार से अलग रहना पड़ता है। तो ऐसी दुखद स्थिति के लिए हमें सुराही वाले उपाय के साथ में एक उपाय और भी करने की आवश्यकता रहती है। उस उपाय के अंतर्गत हमने जो तांबे के सिक्के होते हैं ना, पुराने ज़माने में पैसे के रूप में तांबे का सिक्का चलता था, अभी तो पैसे ही ख़त्म हो गए, अब तो कॉइन्स ही धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और फिर इस दरमियान कई तरह के सिक्के आए, कभी तांबे के आए, मिक्स तांबे के आए, और पता नहीं किस किस चीज़ के आए। लेकिन आपको यदि पुराने तांबे के सिक्के मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप तांबे का सिक्का चौकोर या गोल कटवा के ला सकते हैं। वैसे लाल किताब जो सामान्य जो रखते हैं उनके पास तो सब चीज़ें मिल जाती हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी चीज़ें पाने में मुश्किल हो तो मेरे से मंगवा सकते हैं, और मैं तो इसका कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लेता, जितने का आता है वैसा भेज देता हूँ, या फिर आप मेरे यहाँ आके सीधे ले जा सकते हैं, भेजने की खर्चा भी नहीं। तो तांबे के सिक्के ले आएँ, और तांबे के सिक्के हर रोज़ 2 तांबे के सिक्कों को जल प्रभावित करते रहें, लेकिन उससे पहले लाल रंग के धागे में 1 तांबे का सिक्का पिरोकर अपने गले में धारण करना जरूरी है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो उथल पुथल जैसी स्थिति है काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। आपका जीवन सुखद पूर्वक, शांतिपूर्वक, शांत चित्त से आगे चलता रहता है। धन्यवाद मित्रों।